पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। ये फैसला एक कथित वीडियो सामने आने के बाद लिया गया, जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब सवाल यह है कि आखिर पूरा विवाद क्या है, कैसे सामने आया यह वीडियो और इसके पीछे की राजनीति क्या है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं नई खबर। इस पूरे विवाद की शुरुआत 9 अप्रैल को हुई, जब तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एक वीडियो जारी किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और कुणाल घोष मौजूद थे। टीएमसी नेताओं का दावा है कि इस वीडियो में हुमायूं कबीर किसी व्यक्ति से बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो पर 19 दिसंबर 2025 की तारीख दर्ज है। टीएमसी के मुताबिक इस बातचीत में कुछ ऐसे बयान सुनाई देते हैं जो बेहद विवादित हैं। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुमराह करना है ना। इसको आपको हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चलेगा। आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साफ होता है। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ये उसी सबको बोल रहा है। कथित तौर पर वीडियो में 1000 करोड़ रुपए आएंगे और मुसलमान बहुत भोले होते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है जैसी बातें सुनाई देती हैं। टीएमसी का आरोप है कि यह बातचीत इस ओर इशारा करती है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ मिलकर मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद एआईएमआईएम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और हुमायूं कबीर की पार्टी से दूरी बनाने का फैसला किया। पार्टी ने अपने बयान में कहा, हुमायूं कबीर के खुलासों ने यह दिखा दिया कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। एआईएमआईएम किसी भी ऐसे बयान या गतिविधि से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की ईमानदारी या निष्ठा पर सवाल उठाया जाए। एआईएमआईएम ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान देश के सबसे गरीब और उपेक्षित समुदायों में से एक हैं और दशकों तक चली तथा कथित सेकुलर सरकारों के बावजूद उनके लिए बहुत काम किया गया है। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि वह अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस फैसले से बंगाल की राजनीति में एक नया समीकरण बन गया है। तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मामले में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि हुमायूं कबीर और बीजेपी के बीच 1000 करोड़ रुपए का सौदा हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की भूमिका भी हो सकती है। कुणाल घोष ने इस मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जांच कराने की मांग की है। वहीं टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर धार्मिक बहानाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि कबीर मस्जिद और धार्मिक मुद्दों के नाम पर मुसलमानों को भड़काने और उनका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी बंगाल में मुस्लिम वोटों को तोड़ने की रणनीति बना रही है और हुमायूं कबीर इस रणनीति का हिस्सा हैं। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक विवादित लेकिन प्रभावशाली नाम माने जाते हैं। वे पहले भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बना ली। कबीर खुद को मुस्लिम समुदाय के मुद्दों की आवाज के रूप में पेश करते रहे हैं। उन्होंने कई बार यह दावा किया कि बंगाल में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं हुआ है। हाल के दिनों में कबीर ने एक और विवाद खड़ा किया था, जब उन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसी संरचना बनाने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद भी काफी विवाद हुआ था। टीएमसी के आरोपों और वीडियो को लेकर हुमायूं कबीर ने पूरी तरह से पलटवार किया है। कबीर का कहना है कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह वीडियो एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। कबीर ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और नेताओं जैसे कुणाल घोष तथा फिरहाद हकीम पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे इन सभी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। कबीर ने यह भी कहा कि 2019 के बाद उनकी किसी भी बीजेपी नेता से कोई मुलाकात या संपर्क नहीं हुआ है। उन्होंने टीएमसी को चुनौती दी कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो वह सार्वजनिक किया जाए। अब बात यह है कि विवाद सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है। दरअसल इसके पीछे पश्चिम बंगाल की सबसे अहम राजनीतिक लड़ाई छिपी हुई है।
राजनीति है मुस्लिम वोट बैंक की। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 27% के आसपास मानी जाती है। कई जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में यह आबादी चुनावी परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। पिछले कई चुनावों से यह वोट बैंक मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस वोट बैंक में बदलाव की संभावना भी देखी जा रही है। AIMIM जैसे दल इस वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बीजेपी भी इस वोट बैंक को विभाजित करने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि इस पूरे विवाद को कई लोग एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के रूप में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है, बीजेपी राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं AIMIM और हुमायूं कबीर जैसे नेता खुद को मुस्लिम राजनीति के नए विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीतिक खींचतान बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। यही वजह है कि इस वीडियो विवाद ने अचानक इतना बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। TMC ने इस मामले में ED जांच की मांग की है। अगर प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच शुरू करता है तो यह विवाद और बड़ा हो सकता है। जांच के दौरान वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी हो सकती है, जिससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वीडियो असली है या AI से बनाया गया है। दूसरी संभावना यह है कि मामला अदालत तक पहुंच सकता है। हुमायूं कबीर पहले ही कह चुके हैं कि वे मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह विवाद कानूनी लड़ाई में बदल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल में हुमायूं कबीर के कथित वीडियो ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। AIMIM का गठबंधन तोड़ना, TMC के आरोप और कबीर का पलटवार, इन सब ने मिलाकर इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। फिलहाल यह मामला राजनीति, तकनीकी और चुनावी रणनीति तीनों के संगम पर खड़ा है। अब सबकी नजरें दो बातों पर टिकी हुई है। पहली, क्या इस वीडियो की सच्चाई सामने आएगी, और दूसरी, क्या यह विवाद बंगाल चुनाव के समीकरण बदल देगा। एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि पूरे वोट बैंक की राजनीति दांव पर लगी हुई है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।